Good morning everyone. We are here with the second video of chapter 1 that is our universe. इस चैप्टर में हमने चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, सब कुछ पढ़ लिया. अब एक्सरसाइज क्वेश्चंस बाकी थे, तो पहले एक बार हम लोग इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाते हैं. सबसे पहले व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स. तो there is a large space that we can see through the telescope. That large space is filled with dust, gases, stars, clouds and planets and is called the universe. वो जो स्पेस है जिसमें डस्ट, गैसेस, स्टार्स, क्लाउड्स, प्लैनेट्स हैं, उसको हम यूनिवर्स बोलते हैं. ठीक है. और सेकंड क्या है? गैलेक्सी. गैलेक्सी के बारे में हमने कल पढ़ा था. द लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज इज कॉल्ड गैलेक्सी. There are many galaxies and we are the part of Milky Way galaxy. We are the part of Milky Way galaxy. तो गैलेक्सी क्या होता है? The group of stars is called galaxy. ठीक है. There are many galaxy, बहुत सारे गैलेक्सीज है, पर हम किसके पार्ट हैं? हम मिल्की वे गैलेक्सी के पार्ट हैं. नेक्स्ट इज बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि बहुत साल पहले एक आग का गोला था जो बिकॉज ऑफ सम रीजन एक्सप्लोड किया. वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया. छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद वो धीरे धीरे जैसे जैसे कूल डाउन हुआ, कुछ प्लैनेट्स बन गए, कुछ स्टार्स बन गए, तो ऐसे फॉर्मेशन हुआ यूनिवर्स का. इस थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिग बैंग थ्योरी. उसके बाद हमने पढ़ा था सोलर सिस्टम. व्हाट इज द सोलर सिस्टम? द फैमिली ऑफ सन इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स है? 8 प्लैनेट. सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स है? 8 प्लैनेट्स. कौन कौन? मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. ठीक है. और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि वो जो सन इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द स्पेस. सन इज प्रेजेंट एट द सेंटर एंड द रिमेनिंग 8 प्लैनेट्स कीप रिवॉल्विंग अराउंड द सन ऑन अ फिक्स्ड पाथ. The remaining 8 planets keep revolving around the sun on a fixed path which is known as orbit. The second topic was stars and constellation. Stars और constellation ये क्या होता है? Stars are the hot balls of burning gases and constellation क्या होता है? Constellation are the group of stars which forms a pattern in the sky. Constellations are the group of stars which forms a pattern in the sky. एक पैटर्न बनाते हैं, जैसे कुछ स्टार्स मिलके स्पून का पैटर्न बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अर्सा मेजर. ठीक है. एक एग्जाम्पल क्या है? अर्सा मेजर. नेक्स्ट टॉपिक क्या था? मून. व्हाट इज मून? मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. नेचुरल सैटेलाइट है मून अर्थ का. सैटेलाइट क्या होता है? जो किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करे. ठीक है. तो ये मून जो है, मून का अपना लाइट नहीं होता है. मून क्या करता है? सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट सनलाइट. मून रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट. ठीक है. मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. फिर हमने पढ़ा था कि किस किस प्लैनेट की कितने कितने सैटेलाइट्स होते हैं. ये तो हमने कल पढ़ लिया. अब देखते हैं यहाँ पे प्लैनेट्स के बारे में. मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट. सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी. सेकेंड इज वेनस. वेनस को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? वेनस इज ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग स्टार एज इट कैन बी सीन इन द मॉर्निंग and it is also known as evening star because it can also be seen in the evening. मतलब इसको सुबह में भी देख सकते हैं और शाम में भी देख सकते हैं. जब सुबह में देखेंगे तो मॉर्निंग स्टार बोलेंगे वेनस को, और शाम में देखेंगे तो इवनिंग स्टार बोलेंगे. फिर थर्ड वन इज अर्थ. अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैव लाइफ एग्जिस्टिंग ऑन इट. अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ द एग्जिस्ट. ठीक है. और अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो है क्या है? वो है मून. Fourth one is Mars. Mars is also known as red planet due to the large amount of red dust on its surface. Mars को red planet भी बोलते हैं. ये हमने कल पढ़ा था. क्यों? क्योंकि इसके सरफेस पे रेड डस्ट होता है. फिर उसके बाद है जुपिटर. जुपिटर क्या है? जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट.
Jupiter is the biggest planet. Next one is Saturn. Saturn is made up of gases. Saturn is made up of gases. ठीक है. It can be also called planets with rings. Saturn के अराउंड ये देखिए ये रिंग्स है, इसलिए इसको planet with rings बोलते हैं. उसके बाद है यूरेनस. यूरेनस इज मेड अप ऑफ ओनली गैसेस. यूरेनस सैटर्न की तरह ये भी सिर्फ गैस से ही बना हुआ है. एंड दिस इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट. विच इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट? यूरेनस. नेक्स्ट वन इज नेपच्यून. नेपच्यून इज द फार्डेस्ट प्लैनेट. नेपच्यून इज द फार्डेस्ट प्लैनेट, मतलब सबसे दूर है, ये सन से सबसे दूर है नेपच्यून. ठीक है. अब आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस बनाते हैं इसका. एक्सरसाइज क्वेश्चंस में क्या है? फर्स्ट क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स एंड कंप्लीट दिस सेंटेंसेस. मतलब ये जो ब्लैंक्स दिया हुआ है इसको फिल करना है हम लोग को. ठीक है. और किस चीज से फिल करना है? यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनसे फिल करना है. तो पहले द लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड अ गैलेक्सी. हमने पढ़ा था पहले, द लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड अ गैलेक्सी. और हमने ये भी पढ़ा था कि वी आर द पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी. वी आर द पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी. सेकेंड क्वेश्चन इज द यूनिवर्स वॉज फॉर्म्ड बाय अ लार्ज, क्या होगा? एक्सप्लोशन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिग बैंग थ्योरी. इसको क्या बोलते हैं? बिग बैंग थ्योरी. थर्ड वन इज मर्क्यूरी इज द डैश प्लैनेट टू द सन. मर्क्यूरी इज द डैश प्लैनेट टू द सन. क्या होगा? इसमें से कोई एक वर्ड ढूंढिए कि क्या हो सकता है. इसमें होगा नियरेस्ट. नियरेस्ट क्यों होगा बताते हैं. नियरेस्ट मतलब सबसे करीबी. तो ये देखिए, ये रहा सन. सन के पास पहला प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी. मर्क्यूरी, उसके बाद है वेनस. तो सबसे क्लोजेस्ट तो यही है, सबसे कम डिस्टेंस तो इसका मर्क्यूरी से ही है. तो ये नियरेस्ट होगा. फोर्थ क्वेश्चन इज सैटेलाइट्स आर द सेलेस्टियल बॉडीज दैट मूव्स अराउंड द डैश. क्या होना चाहिए? प्लैनेट्स. क्या होगा? प्लैनेट्स. सैटेलाइट्स आर द सेलेस्टियल बॉडीज दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट. सन के अराउंड क्या मूव करता है? सन के अराउंड मूव करता है प्लैनेट. और प्लैनेट के अराउंड क्या मूव करता है? सैटेलाइट. रिपीट करती हूँ, सन के अराउंड प्लैनेट मूव करता है, रिवॉल्व करता है. और प्लैनेट्स के अराउंड क्या मूव करता है? सैटेलाइट्स. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? डैश इज ऑल्सो कॉल्ड द विंडी प्लैनेट बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस स्ट्रॉन्ग विंड्स दैट ब्लोज ऑन इट. क्या होगा? नेपच्यून. नेपच्यून ये हमने कल पढ़ा था कि नेपच्यून इज ऑल्सो कॉल्ड विंडी प्लैनेट. ये देखिए, ये लास्ट लाइन जो है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड विंडी प्लैनेट. सेकेंड एक्सरसाइज क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर एक्सरसाइज बुक. ठीक है. ये जो क्वेश्चन दिए इसको आंसर करना है. ये सबसे पहले ये रहा, ये सोलर सिस्टम, सन की फैमिली. सन, मर्करी, वेनस, ये है अर्थ. थर्ड है मार्स है, ये जुपिटर, ये सैटर्न, ये यूरेनस, ये नेपच्यून. चलिए आइए इन क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं कि क्या होना चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन बी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच टू प्लैनेट्स आर क्लोजेस्ट टू द अर्थ. तो देखिए कि अर्थ के पास जो क्लोजेस्ट प्लैनेट्स कौन से हैं? वेनस और मार्स. कौन से दो प्लैनेट क्लोजेस्ट हैं? वेनस और मार्स. तो हम लिखते हैं इसका आंसर वीनस एंड मार्स. वेनस एंड मार्स are the closest planet to the earth. Are the closest planet to the earth. To the earth. Venus and Mars are the closest planet to the earth. Second question क्या है? Which planet is called the morning star and why? हमने यहां पढ़ा था, कहाँ गया? ये रहा वेनस. वेनस इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार. एंड वाई? बिकॉज इट कैन बी सीन इन द मॉर्निंग. तो इसका आंसर लिखते हैं. इसका आंसर क्या होगा? वेनस. वेनस इज ऑल्सो नोन एज, वेनस
इज ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग प्लैनेट. क्या होगा? वेनस इज ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग प्लैनेट बिकॉज इट कैन बी सीन इन द मॉर्निंग. वेनस इज ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग प्लैनेट. Why? Because it can be seen in the morning. In the morning. The third question is, which is the biggest planet in the solar system? Which is the biggest planet in the solar system? ये भी हमने कल पढ़ा था. Which is the biggest? Jupiter is the biggest planet of our solar system. ठीक है, तो इसका आंसर लिखते हैं. ये थर्ड, Jupiter is the largest planet of the solar system, is the biggest planet. Biggest planet of the solar system. Fourth question is, which planet is called the red planet and why? ये भी हमने कल पढ़ा था. Which planet is called the red planet? Mars. Mars is known as red planet and why? Because the large amount of large amount of red dust on its surface. क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसके सरफेस पे रेड डस्ट बहुत सारा है. ठीक है, तो इसका आंसर लिखते हैं. Mars is called the red planet. Because its surface is covered with red dust. क्या होगा? Mars is also called the red planet because its surface is covered with red dust. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? What is located at the center of the solar system? इसका आंसर क्या होना चाहिए? Which is located at the center? Sun. Sun is located at the center of the solar system and the 8 planets keep revolving around the sun. सन सेंटर में रहता है और बाकी जो 8 प्लैनेट्स है वो उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, एक फिक्स पथ में उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं. तो ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? सन इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सन इज, दिख रहा है? सन इज लोकेटेड at the center of the solar system. ठीक है, ये तो खत्म हो गया, क्वेश्चन आंसर तो हो गया. देखते हैं इसके बाद क्या करना है. इसके बाद ये है, ये एक्सरसाइज, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. ये आप लोगों को का होमवर्क है, ये आप लोगों को खुद से करना है. क्या करना है इसमें आप लोगों को ढूंढना है कि ये जो नाम लिखा हुआ है जैसे सन, मर्क्यूरी, वेनस, ये सब जो लिखे हुए हैं ये सब को आपको ढूंढना है कि कहाँ कहाँ है. जैसे एक दो मैं करके बता देती हूँ. ये रहा यूरेनस, URANUS, ये एक प्लैनेट है यूरेनस. ठीक है, फिर दूसरा क्या ढूंढना था हम लोग को? एस्टेरॉइड. तो एस्टेरॉइड ढूंढते हैं, पूरे में ढूंढिए. ये रहा एस्टेरॉइड, ASTEROID, ये है एस्टेरॉइड. ठीक है, ऐसे करके जितने भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं इन सबको ढूंढना है इसमें आपको. ये है आपका होमवर्क. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज सॉल्व द फॉलोइंग रिडल. ये जो रिडल है इसको हम लोग को सॉल्व करना है. ठीक है, तो पढ़ते हैं कि क्या लिखा है. आई एम द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट एंड हैव ओवर 50 मून्स in my orbit. ठीक है, मैं सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट हूं और मेरे ऑर्बिट में
50 से ज्यादा मून्स हैं मेरे ऑर्बिट में, मेरे अराउंड कितने मून्स मूव कर रहे हैं, 50 मून से ज्यादा, ठीक है। द रीजन आई एम रिकॉग्निजेबल इज बिकॉज ऑफ ऑल द रिंग्स अराउंड मी। मुझे तुम कैसे पहचानते हो? मेरे अराउंड जो रिंग्स है उनको देखकर तुम पहचानते हो कि हाँ मैं हूं। और इसमें 3 चीजें बताया गया है, इसमें 3 चीज बताया गया है। पहला एक सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है, सेकंड क्या है कि इसमें 50 से ज्यादा मून है, तीसरा क्या है इसमें रिंग्स है, इसके अराउंड रिंग्स है। तो हम देखते हैं कि किसके अराउंड रिंग्स है। देखिए सैटर्न के अराउंड रिंग्स है, हाँ सैटर्न के अराउंड रिंग्स है। सैटर्न का कितना ये है, सैटर्न का कितना मून है, सैटर्न के पास 53 मून्स है। तो हमारे रिडल में भी यही दिया था कि आई हैव मोर देन 50 मून्स। तो क्या होगा आंसर इसका सैटर्न। तो आइए इसका लिखते हैं, ये आप बुक में ही लिख सकते हैं, सैटर्न। यहाँ हम लोग का चैप्टर खत्म होता है। ये चैप्टर तो खत्म हुआ और नेक्स्ट चैप्टर हम कल स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए आपका होमवर्क यही है कि इसमें सारे वर्ड्स को पहले सर्च करिए, फिर इसको अपना ढूंढ के यहाँ पे मार्क कर दीजिए, ठीक है। और फिर दूसरा क्या है, आपको इन प्लैनेट्स के नाम याद करने हैं, इन प्लैनेट्स के नाम याद करने हैं। ये जो 8 प्लैनेट्स हैं इनके नाम याद करने हैं बस। और फिर ये सब ये लर्न कर लीजिए, इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस ये सब लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं कल हम।